तब्दीली सरकार को दो मुशीरों ने अलविदा कह दिया। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और मुआवने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया दुरुस्त मुस्तफी इस्तीफे दिए नहीं लिए गए, जराए का दावा। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं फख्र है इसे वक्त में जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं जब कोरोना केसेस में कमी आ रही है। तानिया दुरुस्त का कहना है कि अवामी मफाद के तहत ओहदे से इस्तीफा दिया, उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। इसके अंदर 34 तरामीम, जिनको आसान जुबान में मैं समझता हूँ 34 टांके, ये 34 टांके लगाने की कोशिश। टोटल मेरे ख्याल है 37 या 38 दफात है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर। नैब कवानीन में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में जंग छिड़ गई, तसादुम शदीद हो गया, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी। माजी में करप्शन के दो बड़े चैंपियन आए, दो खानदानों ने चार्टर ऑफ करप्शन का रखा था। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर के साबिक हुक्मरानों पर बात, कहते हैं पाकिस्तान पिछली हुकूमतों की वजह से ग्रे लिस्ट में गया। अपोजिशन चाहती है नैब से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का इख्तियार वापस लिया जाए। अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस में 34 टांके लगाने की कोशिश की। The anti-terrorism amendment to be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I said secretary the motion is adopted. The bill is passed. मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात में तेजी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने की तैयारी। कौमी असम्बली ने FATF से मुतालिक इज़ादी दहशतगर्दी एक्ट और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल बिल मंजूर कर लिया। नए कवानीन के तहत हुकूमत को किसी भी शख्स या इदारे पर पाबंदी लगाने, एहसासे मुंजमद करने, जायदाद जब्त करने, सफरी पाबंदी लगाने का इख्तियार होगा। दोनों कवानीन सेनेट ने मुतालिका कमेटी को भिजवा दिए। सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। FATF से मुतालिक दो कवानीन मंजूर कराए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मुतवक्किल। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। वज़ीर खारजा ने रंगबाजी की हदें पार कर दी, तासुर दिए गए। अपोजिशन नैब सदा है, कानून में खराबी की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर चढ़ाई, नून लीग रहनुमा बोले रिलीफ नहीं चाहते, जो भुगता था भुगत चुके। तारीख बताती है जितनों ने गलत कवानीन बनाए वो खुद उसका निशाना बने। कौमी असम्बली इजलास में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जब मुराद सईद खड़े होते हैं तो अपोजिशन वाले भाग जाते हैं, हाउस इन ऑर्डर करें। शाह महमूद कुरैशी का डिप्टी स्पीकर से मुकाबला। अपोजिशन के मुतालिबात मान लिए तो एहतसाबी अमल बेकार हो जाएगा। असम्बली में अपोजिशन का पक्का राग सुना, करप्ट अनासिर पर पक्का हाथ भी डालेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखती है। अपोजिशन को मफादात अजीज है, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले 14 साल की कारस्तानियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जो इनका फेक अकाउंट्स का केस चल रहा है, उनको अगर इसमें से इस्तिस्ना मिल जाए, स्पीकर साहब नहीं देंगे, NRO प्लस नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह एहतिसाब होगा। चोरों को माफ किया जाए, जाली अकाउंट्स केस में NRO दिया जाए, अपोजिशन के यही मकासद हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद, NRO नहीं एहतसाब होगा। बोले शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, उनके डाके ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। PB रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना था ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत करप्शन की बात करती है, चले माना हम करप्ट हैं, आज कल और परसों की बात है, हम बच्चे हैं ना आप बचेंगे। नैब
तरक्यात के कवानीन जिसपे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ذاتی मफाद के लिए हम इनको NRO दे दें, ऐसा होने नहीं वाला। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं। ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। पिछले हुक्मरानों ने जी भर के लूटमार की, ऑपोजिशन NRO की खातिर नैब कवानीन बदलवाना चाहती है। ईद के बाद गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने भी ऑपोजिशन को निशाने पर रखा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑपोजिशन फेक हो सकती है, नेक नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ वाले ज़ाती मफाद के लिए सौदेबाजी करना चाहते हैं। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और इस गैर मुतहिदा अपोजिशन ने, जिसके मुतल्लिक मेरा एक दावा है कि ये फेक हो सकती है लेकिन कभी भी नेक और एक नहीं हो सकती। कराची में बारिशों के बाद तबाही, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। इमरान खान कहते हैं मसाइल का खात्मा मुकामी नुमाइंदों के बाइख्तियार होने की सूरत में मुमकिन। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात से मुताल्लिक आर्टिकल 140A पर जल्द समाअत की इस्तदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में गायब सूरत हाल बेहतर होने पर नई नई तसल्लियां। सिंध हुकूमत के वज़रा तूफान थमने पर सामने आ गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं शरारतें करने वाले बाज नहीं आते। आखिर नालों में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? नाले मुकम्मल साफ हो जाएंगे तो मसाइल नहीं रहेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले हालात के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं। वफाकी हुकूमत ने मेयर कराची को नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं दिया। कराची की जिला बस्ती से कचरा न उठाए जाने और शहर में निकासियाब का निजाम मुतासर होने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर इजहार बरहमी। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली कराची को मिलती है। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को इस वक्त 850 मेगावाट दे रहे हैं। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से बिजली महंगी पैदा हुई। ऑपोजिशन रहनुमाओं में राब्ते का सिलसिला जारी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर बातचीत। मुतहदा ऑपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। पाक लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। क्रेडिट कमेटी के दीगर अफसरान भी आसिफ जरदारी के खिलाफ गवाहों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गुड गवर्नेंस काउंसिल तश्कील। वज़ीर आला पंजाब काउंसिल के सरबराह होंगे उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत। इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी को मुअस्सर अंदाज में अवाम के सामने लाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। दियार गैर से वापस आने वाले पाकिस्तानियों की बहाली के लिए पाक जर्मनी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं पाकिस्तानी जर्मनी के दिए गए 3 मिलियन यूरोस की इमदाद से छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों गली मोहल्लों में रौनकें। बच्चे बड़े मवेशियों की आओ भगत में मसरूफ। मंडियों में जानवरों की कीमतों पर भाव ताव का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन और अमवात में कमी। 2,44,883 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब। 24 घंटे में मजीद 27 अफराद जान बहक। जान बहक अफराद की तादाद 5,892 तक हो गई। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग से लांस नाइक समीउल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक सरहद पार से पाकिस्तान के इलाके बाजोट में फायरिंग की गई।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी न थम सकी। काबिज फोर्सेज ने जिला राजौरी में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय फौजियों ने जिला बारामूला में सोपूर के इलाके वारापुर का भी मुहासरा करके घर घर तलाशी शुरू कर दी। लाहौर में यौम इस्तेहसान कश्मीर कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना था, पाकिस्तान हर फौलन पर मसला कश्मीर को उठाता रहेगा। गवर्नर पंजाब का कहना था, भारत के नाम निहाल सेकुलरिज्म का पर्दाफाश हो चुका। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में हवास बांटता। रियासत उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एमएलए अनंत किशोर कहते हैं, मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने देंगे। जो लोग ईद पर कुर्बानी करना चाहते हैं वो अपने बच्चों को कुर्बान करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है, चीन के साथ मुख्तलिफ और सख्त अंगेज रवैया अपनाना होगा। चीन के साथ आंख बंद करके ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। चीन के बाद माइक पॉम्पियो के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में रुकावट का ज़िम्मेदार है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। आज़मीन हज का आज मिना में क़याम। कल मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आज होगी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने कई एजाज अपने नाम कर लिए। यासनी ने रूस में फॉल क्लाइंबिंग के मुकाबलों में आज़रबाईजान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। स्पॉट फिक्सिंग केस में उमर अकमल के लिए बड़ा रिलीफ। सजा 3 साल से 1.5 साल कर दी गई। क्रिकेटर ने 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी।